Hello friends, welcome to our Texage YouTube channel. Here we share financial, legal and secretarial updates to our videos. And आज के वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो रहेगा आपका GST ऑन ट्रैवल इंडस्ट्री और टूर ऑपरेटर्स. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस ट्रैवल इंडस्ट्री और टूर ऑपरेटर का क्या मीनिंग है, कौन से बिज़नेस एंटिटीज़ या पर्सनस जो बिज़नेस कर रहे हैं वो इस कैटेगरी के अंडर आते हैं, यानी कि इस बिज़नेस में आते हैं. तो टूर ऑपरेटर बेसिकली आपके होते हैं वो पर्सन्स या बिजनेस एंटिटीज़ जो कि एंगेज हैं इन प्लानिंग, शेड्यूलिंग ऑफ टूर्स और ट्रिप्स, या जो टूर्स एंड ट्रिप्स के लिए आपका अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कैब सर्विसेज या ये सब सर्विसेज में डील करते हैं और कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, तो वो बेसिकली आपके होते हैं टूर ऑपरेटर्स या ट्रैवल इंडस्ट्री के अंडर आते हैं. अब नेक्स्ट होते हैं टूर ऑपरेटर्स में भी दो बिजनेस मॉडल है जो बहुत कॉमन है ट्रैवल इंडस्ट्री में. तो उसमें फर्स्ट आपका होता है टूर ऑपरेटर्स हु प्रोवाइड टूर पैकेजेस. टूर पैकेजेस यानी कि आपका उसमें ट्रिप का पूरा पैकेज होता है, आपका रहने खाने या सारा साइट सीइंग सारा उसमें आपका टूर पैकेज में होता है. तो जब आपको पूरा टूर पैकेज जो बंदे प्रोवाइड करते हैं तो उनको हम बोलते हैं टूर ऑपरेटर्स. देन नेक्स्ट होता है ये होता है आपके बेसिकली ट्रैवल एजेंट्स. तो नेक्स्ट आपका होता है जो होता है ट्रैवल एजेंट्स. ये बेसिकली आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मीडिएटर के तौर पे काम करते हैं और थर्ड पार्टी से ये सर्विसेज लेते हैं, जैसे कि एयरलाइन कंपनीज़ या कोई ट्रांसपोर्टेशन कंपनी जो प्रोवाइड करती है उनके थ्रू ये आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और आपसे पैसे लेके उनको पे करते हैं. और इनके केसेस में कुछ कंडीशंस या कुछ आप कह सकते हैं एलिजिबिलिटी है जो गवर्नमेंट ने लिख रखी है कि तभी आप प्योर एजेंट के तौर पर माने जाओगे. तो उसमें है कि ये लोग मीडिएटर होते हैं और थर्ड पार्टी के थ्रू ये आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बुकिंग करते हैं, बुक टिकट्स और बुकिंग थ्रू थर्ड पार्टी. नेक्स्ट होता है इनका रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज यानी कि कस्टमर. उनके साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इस ट्रिप के लिए या इस सर्विस के लिए ये उनकी बुकिंग कर रहे हैं और ये उनको इतने पैसे देंगे और ये दूसरी थर्ड पार्टी के थ्रू उनको सर्विसेज देंगे. एंड ट्रैवल एजेंट्स हैव कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप. थर्ड इसमें होता है ये जो इनवॉइस देते हैं अपने कस्टमर को, उसमें ये दो पार्ट्स स्पेसिफाई करते हैं. एक आपका रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस वाला पार्ट और दूसरा होता है सर्विस चार्जेस. इसमें क्या होता है, अब अगर आपकी कोई अगर एयर टिकट बुक कर रहा है कोई ट्रैवल एजेंट, तो वो आपसे एयर टिकट के तो पैसे ले गए, उसके साथ साथ अपनी सर्विस चार्जेस भी लेगा. तो वो सर्विस चार्जेस जो होती है वो उसकी टैक्सेबल सप्लाई होती है, ना कि जो उसने एयर टिकट के लिए आपसे पैसे लिए हैं. तो वो होता है रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस. ये उसको इनवॉइस में अलग से स्पेसिफाई करना होता है, लिखना होता है. और ये जो सर्विस चार्जेस जो आपसे ले रहा है वो ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, इस पर आपका 18% GST चार्ज किया जाता है जो उसकी टैक्सेबल सप्लाई होती है और उस पर उसको GST पे करना होता है. तो ये 3 कंडीशंस है जो ट्रैवल एजेंट्स अगर आप हैं तो आपको फुलफ़िल करनी चाहिए, तभी आप ट्रैवल एजेंट के तौर पे अपना GST फाइलिंग कर सकते हैं. अदरवाइज़ आप टूर ऑपरेटर्स में आओगे जो कि पूरा टूर पैकेज बेच रहे हैं. नेक्स्ट इसमें होता है कि आपका GST में नॉर्मली क्या होता है, GST में आपका थ्रेशोल्ड लिमिट होती है एक टर्नओवर की. उस अगर आप वो थ्रेशोल्ड लिमिट आपकी एक्सीड कर रही है, उससे ज़्यादा आपकी टर्नओवर है, तो आपके लिए GST रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होता है. तो हम अभी देखेंगे कि ट्रैवल इंडस्ट्री में वो थ्रेशोल्ड लिमिट आपकी कितनी है. तो GST एप्लीकेबिलिटी में जैसा कि नॉर्मल सारे सर्विस बिजनेस के लिए होता है, इसमें आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट जो होती है वो होती है, थ्रेशोल्ड लिमिट इज़ 20 lakhs
अगर आपकी साल में टर्नओवर 20 लाख से एक्सीड कर रही है तो आपके लिए मैंडेटरी है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना और जीएसटी फाइल करना। ये थ्रेशोल्ड लिमिट आपकी कुछ स्टेट्स में डिफ़र करती है, बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कुछ अराउंड 8 to 10 स्टेट्स हैं जिनमें ये आपकी टर्नओवर की जो लिमिट है वो है 10 लाख फॉर सर्विसेज। तो वहाँ पे अगर कोई टूर ऑपरेटर अपना बिज़नेस ऑपरेट कर रहा है तो उसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट रहेगी 10 लाख, अदरवाइज़ लिमिट रहेगी 20 लाख। और कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे ये थ्रेशोल्ड लिमिट अगर आपकी एक्सीड नहीं भी हो रही है, आप नहीं मतलब इस थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर आ रहे हैं, फिर भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करना जो है मैंडेटरी हो जाता है। वो केसेस होता है आपका इन केस यू आर प्रोवाइडिंग सप्लाइज इंटरस्टेट, यानी कि अगर आप अपनी स्टेट के बाहर किसी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस केस में भी आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करना मैंडेटरी है और आपको जीएसटी फाइलिंग करनी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने 2 मॉडल्स इसके डिस्कस करे थे कि 2 मॉडल्स होते हैं, एक जो टूर पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं और एक जो प्योर एजेंट के तौर पे काम करते हैं। तो उन दोनों में आपके जीएसटी रेट्स अलग अलग होते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होता है। फर्स्ट आपका होता है जो कि टूर पैकेजेस का होता है। तो टूर पैकेजेस में आपके पास ऑप्शन है कि आप 5% पूरे पे चार्ज कर सकते हैं विदाउट आईटीसी, विदाउट अवेलिंग आईटीसी। तो टूर पैकेजेस में आपका एक होता है 5% पे आप पूरे टूर, इसमें आपको क्या होता है, इसमें आपका जो भी पूरा जितने की भी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, सारे एक्सपेंसेस, सारी बुकिंग्स का कॉस्ट मिला के उसमें आपका सर्विस चार्जेस भी इंक्लूड करके आपको एक इनवॉइस देना होता है टूर पैकेज के नाम से। ये सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो, उस पर पूरे पे आपको 5% चार्ज करना होता है विदाउट अवेलिंग आईटीसी। नेक्स्ट गवर्नमेंट आपको ये भी ऑप्शन देती है कि आप 18% चार्ज करके इसमें आईटीसी क्लेम कर सकते हो विद अवेलिंग आईटीसी। तो ये आपके ऊपर है, आप कौन सा चूज़ करते हो, 5% विदाउट आईटीसी या 18% विद आईटीसी। ये है आपके टूर पैकेजेस के केस में। नेक्स्ट आपका होता है जहाँ पे आप एज ट्रैवल एजेंट्स काम कर रहे हो, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको जो रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस वाला पार्ट है वो इसीलिए अलग करके इनवॉइस में दिखाना होता है क्योंकि वो आपका रीइंबर्समेंट और वो आपकी टैक्सेबल सप्लाईज नहीं कंसिडर होता। इज़ नॉट कंसिडर्ड एज टैक्सेबल सप्लाई, तो इसलिए इस पे जीएसटी नहीं चार्ज करते। और आपका जो सिर्फ सर्विस चार्ज है उस पे आपको 18% जीएसटी चार्ज करके पे करना होता है। तो ये था आपका जीएसटी मॉडल कि आपको किस पे कितना % चार्ज करना है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो एंड आई होप आई हैव कवर्ड ऑल सेक्शंस that are mandatory for GST applicability on travel industry. So please like, share and comment on the video and do subscribe our channel for updates, and you can visit our official website if you have any query regarding travel industry, regarding GST applicability on travel industry or other such industries. Thank you.